वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, 3 थिंग्स ही और शी वांट्स टू टेल यू। और ये रीडिंग जो है गाइस वो आपके पर्सन के आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर फीलिंग्स पर है। और ये पिके कार्ड रीडिंग है, तो स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। अच्छे से आप तीनों ऑप्शंस को आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप चाहें तो कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन 1, 3 थिंग्स ही और शी वांट्स टू टेल यू। 3 बातें या 3 चीज़ें वो आपको बोलना भी चाहते हैं। वो खैर मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी कि वो क्या है, लेकिन स्टार्टिंग में एनर्जी देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं और उनके प्लान आपके लिए क्या हैं वो देखते हैं। पहला तो यहाँ पे जो कार्ड है वो बताता है कि ये इंसान आपके बारे में और आपको लेकर एक प्लान कर रहा है। ये प्लान है आपसे कमिटमेंट को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने, कमिटमेंट को लेकर कुछ लोगों को पार्टनर प्रपोज करना चाहते हैं और ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये भी बता दूं। ये कब होगा? ये अगले महीने न्यू मून जब आएगा उसके आसपास आप में से कुछ लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है। लव में, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, जो एक लॉन्ग लास्टिंग आपको फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस देगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ किसी को गारंटी नहीं दे रही कि अगले महीने जब आप न्यू मून के आसपास फील करोगे कि अभी तक प्रपोजल नहीं आया, हमने तो रीडिंग में सुना था। ये किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपके साथ सारी उम्र रिलेशन में रहना चाहते हैं, इस तरह का कमिटमेंट कर सकते हैं। वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, वो आपको अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं, वो आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे टाइम मांगना चाहते हैं कि मुझे टाइम दो, मैं हम दोनों के रिश्ते को पब्लिक करने के लिए, यानी कि इस रिश्ते पर सील लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और मुझे इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो वो ऐसा कोई ऑफर आपको दे सकते हैं। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पार्टनर नहीं चाहते आपको कोई सच पता लगे। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, कुछ छुपा रखा है। हो सकता है ये पर्सन किसी और रिलेशन में हो, या ये पहले से शादीशुदा हो, या इनका कोई डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा हो जिसके बारे में आपको ना पता हो। तो गाइज मैं अगेन कहूँगी, प्लीज़ बिल्कुल भी रीडिंग को सुनकर पैनिक नहीं होना। रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। कुछ कपल्स यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जी भी है। तो ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है अपने पार्टनर के साथ और आप खुश नहीं हो, लेकिन आपका पर्सन काफी कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन जो नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं वो अब से कुछ हफ्तों बाद लेंगे। मुझे 4 हफ्तों का मिनिमम टाइम नजर आ रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, कि मिनिमम 4 हफ्तों के बाद कोई बड़ा प्रपोजल, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा सरप्राइज इन्होंने प्लान किया है। और वो यूनिवर्स और गॉड का भी कहीं ना कहीं
ग्रैटिट्यूड शो करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे कोई इनविजिबल पावर है जो गाइड कर रही है। हमें फील होता है ना जैसे हमें कोई शक्ति रास्ता दिखा रही है, या हम पर कोई देवी कृपा है, या कोई दैव्य शक्ति है जो हमें मुसीबत से बचा लेती है। तो ऐसे उनके दिल में ख्याल आ रहे हैं आपके लिए कि आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन जब भी सोचते हैं तो इनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। अब मैं राशियों की अगर बात करूं तो इस वाली रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। फायर एलिमेंट में सभी राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। वाटर एलिमेंट की भी तीनों साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एयर एलिमेंट में भी तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो 12 की 12 राशियां आई हैं। तो कहा जा सकता है कि ऑप्शन 1 काफ़ी लोगों ने चुना है और मेजर एनर्जी ऑप्शन 1 में कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आई है ये पिके कार्ड रीडिंग, लेकिन मास लेवल की एनर्जी मुझे ऑप्शन 1 में फील हो रही है। देन अगला कार्ड यहाँ पे है कॉलिंग इन योर सोलमेट। इसका मतलब ये होता है टैरो में कि आप और आपके पार्टनर अपनी आत्मा से अपने सोलमेट को पुकार रहे हो। आपके दिल में जितना प्यार है कि मेरे जीवन में एक ट्रू रिलेशन मैनिफेस्ट हो, मैं जिसे प्यार करती हूँ या मैं जिसे प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाए, हम दोनों की शादी हो जाए। और जो लोग यहाँ पे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो लोग ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि कम से कम हमारा इस इंसान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रिलेशन बना रहे, हम लोग कभी भी एक दूसरे को ज़िंदगी में छोड़े ना। क्योंकि आपको जो उनके साथ एक कंफर्ट फील होता है, अपनापन फील होता है, आपकी इस रिश्ते में अटैचमेंट भी है, आपको ये भी लगता है कि ऐसा रिलेशन मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद आपके कुछ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस लव में बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहे हैं। आपको ऐसे लोग बहुत मिले होंगे जो टॉक्सिक रहे होंगे, जो बहुत नेगेटिविटी थ्रो करते होंगे और जो आपके प्यार को ना हमेशा अनदेखा करते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला इंसान मुझे समझता है, तो उन्हें भी ये लग रहा है। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन आपको बोलने के लिए एकदम रेडी हैं, तो वो है कि इनको आप पर आंख बंद करके भरोसा है, ये आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा मुझे बहाना बना के लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपको ये फील हो सकता है दोबारा, लेकिन ये आपको चेक कर रहे हैं कि आप कब तक उनका वेट कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट जो तीसरी और मेजर इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है वो है कि इस रिलेशन में आपके पर्सन को यूनिवर्स ने कुछ ऐसे साइन दिखा दिए हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम का लेटर उन्हें दिख रहा हो या आपके जन्म की तारीख उनको बार बार नज़र आ रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। शायद यूनिवर्स ने उनको अंदरूनी तौर पर ये रियलाइज़ करवा दिया है कि यही तुम्हारा सच्चा पार्टनर है, यही तुम्हारा ट्रू लव है। जब भी वो आपके साथ रहते हैं उनको लगता है मेरा लक काम करता है, मेरी किस्मत साथ देती है। और जब वो आपके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, आपको ब्लॉक में डाल देते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं या आपसे झूठ बोलते हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। चाहे उनके घर में कोई अचानक लॉस हो जाए, उनको हेल्थ इशू आ गया, उनका काम डाउन हो गया, या हो सकता है कि ये सब ना हो लेकिन उनको स्ट्रेस रहता हो।
डे टू डे लाइफ में वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुश नहीं रह पा रहे। तो उन्हें लगता है कि मैं जब उसके साथ कुछ गलत करता हूँ तो मुझे अंदर से खुशी नहीं मिलती, क्यों ना मैं इस रिलेशन को हमेशा के लिए अपना बना लूँ। तो ये उनकी फीलिंग है आपके लिए, यही उनकी सोच है आपके लिए। और अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो वो आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मेजर रिकंसिलेशन का जो चांस है वो अगले महीने न्यू मून के आसपास बनेगा। मैं तब एक रीडिंग लेकर आऊँगी, मेजर अपडेट रीडिंग होगी वो न्यू मून की, आप उसे मिस आउट मत करना। बाकी जिनके रिलेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लंबे टाइम से ब्लॉक नहीं किया हुआ, नो कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिकली जल्दी जल्दी आपको लेकर बदल रही हैं। तो कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं गाइस कि इस रीडिंग के अंदर ना वो लोग भी हैं जो शायद ब्रेकअप से डील कर रहे हैं। आप चाहें तो इस चैनल पे मैंने ब्रेकअप के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि आपके एक्स आपको लेकर क्या सोचते हैं, आप उन वीडियोस को सुन सकते हो और उसमें जो जानकारी दी है, गाइडेंस दी है, आप उसे फॉलो करके अपनी लाइफ में एक ट्रू रिलेशन मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन जिनको सिर्फ एनर्जीज ही जाननी है कि पार्टनर क्या सोचते हैं, वो लोग सिंपली पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स ब्रेकअप वीडियोस में से देख सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, या सिंपली लिख दें थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का सेकेंड ऑप्शन चुना है, 3 ऐसी बातें जो पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, वो खैर मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी, लेकिन पहले ऑप्शन 2 वालों के पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, फीलिंग्स देख लेते हैं, उनका आपको लेकर प्लान क्या है वो जान लेते हैं। तो ये ऑप्शन 2 वो वाले लोग हैं, यानी कि इस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा उन लोगों ने चूज़ किया है जिनकी ज़िंदगी में प्यार में हमेशा तूफान ही मचा रहता है। मतलब रिलेशन भी जल्दी बनते हैं, लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके अंदर वो यूएसपी है, एक्स फैक्टर है कि लोग आपसे तुरंत एक ऐसा अट्रैक्शन फील करते हैं और इंटरेस्ट उन्हें आप में आता है कि बस ये मेरी पार्टनर बन जाए या ये मेरा पार्टनर फॉर लाइफ हो जाए। तो जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में रिलेशन आते हैं, लोग आते हैं, उतनी जल्दी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ये रीडिंग तो बहुत लोग सुन रहे हैं, सब अलग अलग एज ब्रैकेट में हैं। कुछ लोग यहाँ पे अर्ली 20s में भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे लेट 40s में हैं, 60s में हैं, 70s में हैं, 30s वाले भी हैं। तो सारे ही लोग हैं यहाँ पर और सबके लिए रीडिंग भी अलग तरीके से रेजोनेट करती है। जनरल रीडिंग होती है तो वो ऐसे ही रेजोनेट हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पार्टनर हमारी लाइफ में जब भी आने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई रोक लेता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसे केस में आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो और अपनी व्यक्तिगत परामर्श में समाधान के साथ उपाय जान सकते हो। ये भी जान सकते हो कि क्या आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए है या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपको मिलेंगे इस इंसान से। तो मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहां जाके देख सकते हो। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो वो भी इसी नाम से है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे रीडिंग में सबसे पहले तो लग रहा है कि पार्टनर को ना आपसे जलन होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रही है मुझे आपकी और मुझे हैरान भी कर रही है कि पर्सन आपसे जलते क्यों हैं।
हो सकता है ये पर्सन आपसे इसलिए जलते हैं कि उन्हें आपका अटेंशन नहीं मिलता, या फिर अगर आप पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हो, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स और सक्सेस आपको मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, शोहरत बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, चाहे आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, या फिर आपके पर्सन को कहीं से पता लगा है कि अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के पावरफुल पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर को अपने दोस्तों से पता लगा है कि तुम्हारी पार्टनर पहले से ज़्यादा बहुत मस्त हो गई है, यानी कि उसकी लाइफ टकाटक चल रही है, वो लाइफ में शाइन कर रही है, वो लाइफ में हाई है, वो लाइफ में इंजॉय कर रही है, अब उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। शायद इनको किसी ने वैसे ही बोल दिया है, जिससे इनके अंदर ना एक गुस्सा मैं देख पा रही हूँ और जलन देख पा रही हूँ। तो पहली बात ये आपसे जो बोलना चाहते हैं कि उनको आपका ये एटीट्यूड परेशान कर रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, या फिर आप जानबूझकर उनको तड़पाना चाहते हो, क्योंकि आपका भी हक बनता है। कम ऑन गाइस, रिलेशन हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं कि एक ही पर्सन सामने वाले को प्यार देता रहे, केयर देता रहे, उसका इंतज़ार करता रहे, वो ब्लॉक कर दे तो हम भगवान से प्रेयर ही करते रह जाएं कि भगवान मेरा पार्टनर मुझे अनब्लॉक कर दे। और हमेशा हम ही क्यों अपने रिलेशन में अकेलापन फील करें, हम ही क्यों इंतज़ार करें, हम ही क्यों सामने वाले को मनाने जाएं। तो ये रिलेशन ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं लग रहा मुझे। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते हो और ये तुरंत रिप्लाई नहीं करते, मतलब अपना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कई बार तो ये काफ़ी दिन लगा लेते हैं आपका मैसेज देखकर फिर जाकर रिप्लाई देते हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ से कॉल नहीं जा रहा, मैसेज नहीं जा रहा, अटेंशन नहीं मिल रहा, वो तड़प रहे हैं, तो ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, और इस पर्सन को आपके बारे में रिसेंटली कुछ पता लगा है, चाहे दोस्तों से पता लगा है, चाहे इन्होंने खुद ऑनलाइन चेक किया है आपको, चाहे इन्होंने आपको फॉलो किया है या चेस किया है, कुछ पता किया है जिसके बाद इनकी हालत टाइट है। अब दूसरी बात ये जो आपको बोलना चाहते हैं वो ये है कि इनका दिल आपके बगैर कहीं और नहीं लगता। ये बहुत क्लियर है। मैंने जब आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी गाइस, आप लोगों के टारो कार्ड्स हाथ में पकड़े थे, मुझे उसी टाइम बहुत वार्मथ फील हो रही थी। आपकी एनर्जी इनको वार्मथ देती है, आपकी एनर्जी इनको एक्साइट करती है, हाई बनाती है, और इनको एक ना इंटरनल पीस भी मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप पे शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो आप पे कभी शक ही नहीं कर सकते कि कभी आप उनसे दूर जाकर उनको चीट करोगे। उन्हें लगता है कि आप में गुस्सा है, आप नाराज़ भी होते हो, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसका दिल साफ है। अगर आपकी कई बातें उनको हर्ट करती हैं तो उन्हें अंदर से पता होता है कि ये थोड़े दिनों का ही गुस्सा है। मुझे पता है मेरी पार्टनर अंदर से मुझे बहुत चाहती है, उसका दिल मेरे प्यार के लिए बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बट आपका पर्सन आपसे बहुत अलग है। तो ये पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है वो लोग नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देख लो, मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियोस लगे हुए मिल जाएंगे। और जिनको अपने एक्स के बारे में जानना है कि आपका एक्स आपके लिए क्या सोचता है, वो लोग एक्स के लिए भी वीडियोस देख सकते हैं। वो वाले ब्रेकअप वीडियोस, एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ऐसे वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। और तीसरी चीज़, आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि
उनको आपकी तरफ बहुत जल्दी मिलने का मन है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी ये है कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये चाहे अगले 5 दिनों में आए, 15 दिनों में आए या 3 हफ्तों में आए। तो इस रीडिंग में मुझे यही सब पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है और यही सब इनके थॉट्स भी आपको लेकर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है गाइस कि ये पर्सन झूठ बोले आपसे। शायद वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, लेकिन असल में उनके दिल में सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में रखना ही एक मकसद हो। जैसे कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते लेकिन वो रिलेशन को भी हाथ से नहीं जाने देते, पकड़ के रखते हैं। बस इनका वैसा मन भी मुझे आपके लिए लग रहा है। अगेन कहूँगी ये केवल जनरल रीडिंग है, तो सभी के पार्टनर ऐसी एनर्जी में नहीं है, बट जिनके नज़र आ रहे हैं बता दिया मैंने बहुत क्लियर आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक दे दें, कमेंट में आज आपको लिखना है आई लव माई लाइफ और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे साथ अपनी कंसल्टेशंस लेने के लिए और अपनी हीलिंग करवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट, अपनी कुंडली, उसका विश्लेषण कराना चाहते हो और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो कि मेरी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी, क्या उनकी सोच होगी मेरे को लेकर शादी के बाद। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी और प्रॉब्लम है, करियर सेटल नहीं हो पा रहा या कोई लॉस हो गया है फाइनेंशियल, आप उसे रिकवर करना चाहते हो, और अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काला जादू है जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो अपनी और पार्टनर की लाइफ से, तो भी आप मुझे कंसल्ट करके स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो और रेमेडीज़ ले सकते हो ताकि उनकी लाइफ से ऐसी नेगेटिव एनर्जी तुरंत ख़त्म हो जाए। बाकी आज की रीडिंग के लिए मुझे कुछ सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को अपने आने वाले वीडियोस के टॉपिक डालने होंगे कमेंट सेक्शन में, जिस पे भी आपको वीडियो देखना है। और जो लोग कमेंट रोज़ डालते हैं, थैंक यू लिखते हैं, अपनी एनर्जी को चैनल से कनेक्ट करते हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया कहूँगी, धन्यवाद बोलूँगी और सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा रहे, ऐसी मेरी कामनाएं। अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है गाइस, वो 3 बातें कौन सी हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, फिर जान लेते हैं फ्यूचर फीलिंग्स क्या हैं, और फिर वो जो 3 बातें हैं वो मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले काफ़ी सारे क्यूट रोमांटिक से ब्यूटीफुल से मैसेजेस आ गए हैं और यू आर सो लकी गाइस कि अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर ली है। ऑप्शन 1 की भी कर ली है, ऑप्शन 2 की भी कर ली है। मुझे किसी में कोई लव मैसेज नहीं मिला, आप ही के ऑप्शन में मिला है। सबसे पहला मैसेज है, देर से ही सही मुझे अकल आ गई, पता लग गया कि सही कौन था गलत कौन था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अगले कुछ दिनों में ज़रूर मिलने आना। आई मिस यू एंड आई लव यू। शायद आपके पर्सन ने बहुत लंबा टाइम सोचने में लगा दिया या फील करने में लगा दिया कि मेरी लाइफ में रियली में मुझे किसी से प्यार हो भी सकता है या नहीं। पहले ये प्यार को प्यार नहीं समझते थे, इनको आपसे अट्रैक्शन रही, इनको आपसे एक बॉन्डिंग फील होती थी। देखो, बॉन्डिंग फील होने का मतलब प्यार नहीं होता। अगर हमारा कोई दोस्त है, उसके साथ हमारी अच्छी पटती है,
या उसको हमारे सभी सीक्रेट्स पता है। हम उसके साथ सारी बातें शेयर कर लेते हैं, सही भी, गलत भी, अच्छी भी, बुरी भी, आड़ी भी, टेढ़ी भी। और उसके साथ हमें ज़िंदगी को एंजॉय करने में, फ़न करने में मज़ा आता है। तो हमें लगता है यार इसके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो हमारी किसी और के साथ नहीं बन सकती। तो बॉन्डिंग किसी के साथ हो जाना प्यार वो नहीं होता। प्यार बहुत ही गहरी एनर्जी है, अगर आप उसे फील करो। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे एक्शन और हमारी ज़िंदगी में हमें चाहिए होती है। बॉन्डिंग हम फील करते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉन्डिंग किसी और इंसान के साथ ना भी बने तो वो प्यार नहीं है। खैर, मेरी कुछ बातें कुछ लोगों के सर के ऊपर से सीधा जा रही होंगी और वो सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या बोल रही है। ये थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं, ठीक है, क्योंकि प्यार एक अपने आप में ही ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आती। कुछ लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, मतलब कोई सुंदर लड़का देखा, लड़की देखी, दिल आ गया, वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है कि आपको उसकी ब्यूटी ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया या आप उसको देखते ही रह गए और आपने सोचा काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। उसको हम लव नहीं कहते। तो ये इंसान जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो यही है कि उन्होंने पहले तो अपने ऊपर ही डाउट किया कि मुझे किसी से प्यार ही नहीं हो सकता। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि तुमसे पहले मेरी लाइफ में जो लोग आए मुझे उनसे अट्रैक्शन होती थी, वो मुझे प्यार करते थे, लेकिन मुझे उनके साथ प्यार नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ है। अब वो इसी फीलिंग को खुद में फील कर रहे हैं जब से इस रिश्ते में आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, बिजली गिरना, ये सब कुछ आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आ चुका है। टावर मोमेंट होता है अचानक जिंदगी के अंदर ऐसी परिस्थिति और स्थितियों का बन जाना जो हमने कभी उम्मीद नहीं की होती, हमारी सोच से परे जो होता है, जिसकी कभी हमने इमेजिनेशन नहीं की, जिसके बारे में हमने कभी कह लो कि सोचा ही नहीं था। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड लिमिट, अनएक्सपेक्टेड तरीके से लाइफ में जब कुछ हो जाता है, कोई मेजर डिस्ट्रक्शन, कोई लॉस, या फिर वो कह लो यूनिवर्स की तरफ से एक झटका होता है जो वो हमें देना चाहते हैं कि आंखें खोलो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो शायद आपके पर्सन की आंखें खुली हैं, इन्हें सबक मिला है। ये जिन लोगों पर विश्वास कर रहे थे कि वो लोग इन्हें प्यार करते हैं, शायद उन्होंने इनको प्यार नहीं किया, सिर्फ एक दोस्ती वाले जोन में रखा हुआ था, या फिर अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने इनके साथ अपना रिलेशन बनाया हुआ था। अब इनको समझ आ रहा है कि मेरा ट्रू लव कौन है, जिसकी फीलिंग्स मेरे लिए जेन्युइन है, जो इंसान अपने ऑथेंटिक सेल्फ को हमेशा मेरे सामने रखता था। कभी उसने मिलावटी और दिखावटी प्यार नहीं किया, उसका प्यार मेरे लिए प्योर था 100%। तो ये आपके साथ दोबारा रिकंसिलेशन चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, दोबारा इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। इस रिलेशन की ब्यूटी उन्हें समझ आ रही है। इस रिलेशन में रहकर उन्होंने जो सबक लिया है वो उनकी आंखें खोल चुका है। तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये पर्सन अगले 4 दिन या फिर अगले 17 दिन, 24 दिन और कुछ लोगों में 4 हफ्तों के बाद आपकी ज़िंदगी में कमबैक कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये जो बोलना चाहते हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ, तुम्हारी तरफ लौटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम कमिटमेंट ना मांग लो। गाइज, ये जो मैसेज है ना, ये इसी इंसान की वो बातें हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि वो 3 बातें कौन सी हैं जो आज रीडिंग में आपको पता लगेंगी, तो यही उनके चैनल्ड मैसेज हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल सेम आई है।
जो आपके लव मैसेज निकले हैं वही क्लैरिफायर्स जो टैरो में निकल कर आए हैं, उन्होंने उन बातों को अपने कार्ड्स के द्वारा क्लियर किया है। तो डबल कंफर्मेशन है। अगेन मीटिंग की एनर्जी है। पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, दिल खोल कर अपने दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं, जो अभी तक वो छुपा छुपा कर, घबरा कर, डर कर अंदर ही दबा रहे थे। अगर उनको कोई फैमिली प्रेशर था या पहले उनकी ज़िंदगी में वो अपने रास्ते से भटक गए थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस पर्सन के आने में टाइम लग सकता है। अगर ये पर्सन पिछले 6 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट में रहे हैं तो शायद आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें ठीक होते होते अगला 1 महीना भी लग जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो तीसरी बात कौन सी है जो ये आपको कहना चाहते हैं? मुझे तुम गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, गुस्सा ही कर लो लेकिन मुझे छोड़ो मत। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। आज आपने देखा पूरी रीडिंग में कैसे रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। फील भी किया होगा आपने इस एनर्जी को, और ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स का ही रिजल्ट है। आपने जो डिवाइन के आगे प्रेयर्स की हैं, गॉड के आगे प्रेयर्स की हैं, एंजल्स के आगे प्रेयर की है, अपने स्पिरिट गाइड के आगे प्रेयर की है, अपने एंसेस्टर्स के आगे प्रेयर की है, या फिर अपने एंसेस्टर्स के अलावा अगर आप असेंडेंट मास्टर्स में बिलीव करते हो तो वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर प्यार की एनर्जी को भेज रहे हैं। आप उसे रिसीव करो। आज मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली इस थर्ड ऑप्शन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और एक काम फीलिंग पूरी रीडिंग में करवाई है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप पिछले कई हफ्तों से अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हो खुद, या आपने अफर्मेशंस बोलना शुरू किया है, आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिखते हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, आप गॉड को थैंक यू बोलते हो, और आप लकी और ब्लेस्ड फील करते हो कि मेरी ज़िंदगी में भगवान ने जो भी दिया है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर आपकी सिचुएशन की नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है। तो अब आपकी ज़िंदगी में प्यार के वो रास्ते दोबारा खुल रहे हैं जो पहले कुछ महीनों से बंद हो गए थे। बाकी ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। राशियां इसमें सारी आई हैं, और जिन लोगों को अपने पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नहीं पता, परेशान हो जाते हो कि हमें तो पता ही नहीं है पार्टनर की कौन सी राशि है, तो कोई बात नहीं, रीडिंग जनरल है। आप अपनी पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। और लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन में उपाय ले सकते हो, स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, और रेमेडीज जान सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें आई लव माई लाइफ, या सिंपली लिख दें थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।